अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। पंजाबी भाइयों को जी आया नू, पश्तो भाइयों को डेरा मनाना सड़े मशे और उर्दू भाइयों को खुश आमदेद। एंड फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। तो आज हम बात करेंगे कि इस्लाम ने मछली को इस्लाम में मछली ज़िबा करना क्यों ज़रूरी नहीं है और बग़ैर ज़िबा किए भी ये हलाल हो जाती है। तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि बाकी जानवरों को बाकायदा तकबीर के साथ हलाल किया जाता है, मगर मछली के केस में ऐसा क्यों नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, शरई मसला है, शरीर के हिसाब से बात करेंगे, साइंसी हिकमत में बात करेंगे और एंड में हम आपको ख़वातीन हज़रत बताएंगे कि होम्योपैथिक टच इसमें क्या है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि होम्योपैथी कैसे आएगी, बाद में आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलतुल लिनाम में ततानी अस्मकु वल जिरात, यानी कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़िबा करना या तकबीर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है मछली जिसको हम फिश कहते हैं और दूसरी है टिड्डी। टिड्डी दिल एक फसलों का चिड़िया टाइप का जानवर है। मैं कोशिश करता हूँ कि तस्वीर आपको डिस्प्ले कर दूँ। तो ये हदीस सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3218 3218 में मौजूद है। तो किसी ने देखनी हो, कोई मेरे इस्लामी भाई इसको देखना चाहे तो उसको देख सकता है कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फ़िश और टिड्डी दल, जिसको हम इंग्लिश में लोकास्ट कहते हैं, ये एक सहराई उड़ने वाला जानवर है और ये झुंड की शक्ल में से चिड़िया उड़ती हैं, इस तरह सफ़र करते हैं और ये फसलें खाते हैं, तो फसलों पे हमलावर होते हैं। तो और इसमें बहता हुआ गर्म खून नहीं होता, इस परिंदे में जो खून है वो गर्म नहीं होता और बहता हुआ नहीं होता। तो इसलिए मछली में भी कोल्ड चूँकि ब्लड होता है, गर्म खून नहीं होता, तो इसलिए मछली और ये टिड्डी दिल को ज़िबा करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जिस हम रवायती तौर पर अल्लाह अकबर कह के छुरी फेरते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। तो मछली का भी मैंने बता दिया। मछली को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से मछली जो है मौत जो है ज़मीन के जानवरों की तरह नहीं होती। मछली जब पानी से निकलती है तो इसका ऑक्सीजन सिस्टम रुक जाता है। ये एक नेचुरल है, कुदरती चीज़ है, कुदरती तौर पर ये ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ये पानी से बाहर आती है, इसका ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है, तो बिल्कुल ये कुदरती है। तो इस वजह से इसको भी कोल्ड ब्लड उस कैटेगरी में आएगा और इसको भी ज़िबा करने की कैटेगरी में नहीं आएगा और ये मुर्दार नहीं होती। चूँकि ये मछली जो है, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि गर्म खून वाला जानवर कह लें या फिश कह लें, जो भी आपने कहना है, समुद्री मखलूक है, वो इसको चूँकि कोल्ड ब्लड होता है तो उसको भी ज़िबा करना ज़रूरी नहीं है। तो इसका खून बहाने की ज़रूरत नहीं है और इसका ना ज़िबे का हुक्म नहीं है। तो दो चीज़ें, मछली और टिड्डी दल, इनको याद रखिएगा कि यहाँ पे तकबीर पढ़ना या इनको हलाल करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक वजह और हम बात कर लेते हैं, फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि मछली की जो पूरी फिजियोलॉजी है वो पानी से वाबस्ता है। गिल्स, ये जो इसके पंख यहाँ लगे होते हैं गले में, इनके ज़रिए सांस लेती है और पानी से बाहर निकलते ही सिस्टम रुक जाता है। यही इसकी कुदरती मौत है, इसलिए शरन इसे बगैर ज़िबा हलाल करार दिया गया है और ये मुर्दार की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ख़वातीन हज़रात, आपको ने बताया कि मछली और टिड्डी दिल को ज़िबा करना क्यों ज़रूरी नहीं है। मैं डॉक्टर अकील जावेद एजे हेल्थ टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं होम्योपैथी में, इसको कैसे देखते हैं हम लोग। तो समुंदर में पाए जाने वाले चंद जानदार नबातात से कई मशहूर होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। चले लगे तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा। और इन सब का ताल्लुक सर्कुलेटरी सिस्टम से भी वाबस्ता है। जिस तरह मछली की तरह कम दर्जा हरारत वाला और बगैर गर्म खून बहे होता है, तो इन नबातात में, इन मखलूक में भी इसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा कि होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो समुद्री मखलूक से बनती है। जब मैं मखलूक करता हूँ तो उसमें जानदार और नबातात हर किस्म का लेवल आ जाता है। पहली मेडिसिन स्पोंजिया टोस्टा, आपने नाम सुना होगा, आप खांसी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मछली नहीं है बेसिकली,
बल्कि समुंदर में पाए जाने वाला एक स्पंज से कह लें कि उस किस्म की मखलूक है। और होम्योपैथी में ये बहुत इस्तेमाल होता है, जिसका मैंने कहा है कि खुश्क खांसी, बार्किंग कफ के लिए और थायराइड के मामलात में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मौजूद है। तो इस मेडिसिन को याद रखें कि स्पोंजिया जहाँ पे ऐसी खांसी जो खुश्क खांसी हो, थायराइड के मसले हों, T1, T3, T4 ये डिस्टर्ब हों, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। एक और बड़ी मेडिसिन कलकेरिया का मेरी तरह मोटे लोगों की मेडिसिन है, पिलपले और गुलगुले लोगों की मेडिसिन होती है, आपने सुनी होगी। ये एक शेल है, ऑयस्टर शेल कहलाता है। सिप्पी जो होती है ना, सिप्पी समुद्र के अंदर, उसके जो खोल है उससे ये बनती है। तो इसको हम मिनरल प्लस मेरीन कैटेगरी में ले सकते हैं, यानी कि इसका ओरिजिन की बात करें तो ये मिनरल और मेरीन ओरिजिन होगा। ये भी ज़ाहिर मछली नहीं है, बल्कि समुद्र की सीपियों से हासिल होने वाली चूने जैसी एक सख्त तह से बनने हुए शेल से बनती है। ये समुद्री नबातात की कैटेगरी में आएगी। और इसका आपको पता है कलकेरिया का वज़न कम करने की बेहतरीन मेडिसिन है। मोटापे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पिलपले हों और गुलगुलू टाइप हों, हड्डियों की मजबूती के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। तो इसके मल्टीपल सिम्टम्स के मुताबिक आपको पता है कि इसका हम मतलब इस मेडिसिन से इलाज करते हैं। एक और रियर मेडिसिन, इसका शायद आपने नाम ना सुना हो, एक्वा मैरिना। ये डीप समुंदर यानी कि गहरे समुंदर के सोर्स से बनने वाली एक मेडिसिन है। और ये जो गहरा समुंदर का पानी होता है उससे बनती है। मज़े की बात है कि बहुत ज़्यादा गहराई में साफ पानी को लेते हैं, उससे ये मेडिसिन बनती है। इसका नाम भी एक्वा, आपको पता है कि साफ पानी को कहते हैं। तो ये वो मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में बनती है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV साहब से मुखातिब हूँ। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अलामात बताएं दुआ पूछे, इसका नाम है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर दें, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ, और नीचे लिखते पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।